Hello, my dear students. Today we will read New English Carnival Class 6, lesson number first. And lesson number first is Uncle Kane on the job. यानी अंकल केन होते हैं वो एक जॉब करते हैं. Let us play an interesting game. चलो आओ हम एक इंटरेस्टिंग मज़ेदार गेम खेलते हैं. थिंक ऑफ ए प्रोफेशन. आपको एक प्रोफेशन के बारे में सोचना है. सच एज एन आर्किटेक्ट. जैसे कि एक आर्किटेक्ट होता है तो ना आर्किटेक्ट वास्तुकार. अब देख रहे हैं सिंस द वर्ड एंड्स विद ए टी, यानी कि ये जो वर्ड है आर्किटेक्ट ये ए से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो लास्ट वर्ड है लास्ट लेटर है वो टी है. तो राइट अनदर ऑक्यूपेशन दैट स्टार्ट्स विद द लेटर टी. तो आपको एक और दूसरा अनदर वर्ड लिखना है. अन्य एक ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय को बताना है जो स्टार्ट हो रहा हो विद द लेटर टी से. जैसे जो टी से स्टार्ट हो रहा है सच एज ए टीचर. क्योंकि हम देख रहे हैं जो आर्किटेक्ट जो वर्ड है वो ए से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट टी से हो रहा है. तो ऐसे टी के बाद में जो प्रोफेशन हो वो हमें बताना है. कंटिन्यू टू प्ले द गेम बाय योर सेल्फ और विद योर शीट पार्टनर. तो इस गेम को जारी रखना है, ठीक है, बाय योर सेल्फ स्वयं के द्वारा ही, और विद योर शीट पार्टनर या आपका जो शीट पार्टनर है उसके द्वारा. गॉट इट. यानी कि ये हमें इसमें करना क्या है, जैसे हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं ना, उसी तरीके से हमें ये गेम खेलना है. यहाँ पर हम कम्युनिकेट करेंगे. टेल द क्लास अबाउट योर फेवरेट गेम और स्पोर्ट. तो टेल द क्लास अबाउट योर फेवरेट गेम और स्पोर्ट. गेम या फिर खेल के बारे में हमको बताना है. सपोर्ट योर चॉइस विद डिटेल्स सच एज बाय यू लाइक इट. तो आपकी जो चॉइस है जो पसंद है वो उसमें विद विवरण के साथ होना चाहिए कि क्यों उसे आप पसंद करते हैं. होम यू प्ले इट विद. तुम ऐसे किसके साथ खेलते हो. वैन कब खेलते हो. वेयर कहाँ खेलते हो. एंड सो ऑन. और उसके बारे में और भी आपको कुछ बताना होगा. सेलिब्रेट करेंगे. राइट एज एंड मेनी आउटडोर एंड इनडोर गेम्स एज एंड रिकलेक्ट इन दीज कॉलम्स. राइट एज मैनी आउटडोर. यहाँ पर आपको लिखने हैं मैनी आउटडोर आउटडोर गेम्स एंड इनडोर गेम्स को लिखना है हमारे लिए. एज यू कैन रिकलेक्ट इन दीज कॉलम्स. जिनको आप इन कॉलम में आप रिकलेक्ट कर सकते हैं. कंपेयर योर लिस्ट विद योर पार्टनर्स. तो यहाँ पर जो लिस्ट आप तैयार करेंगे बनाएंगे उसे से कंपेयर यानी कि उसकी तुलना करनी है. नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन. लेसन नंबर फर्स्ट. We will have to do something about Uncle Ken, said Granny to the world at large. said Granny इस बड़े संसार में होकर के यानी इस बड़े संसार में बोलती हैं. क्या बोलती हैं. इसे मुंह में रखना. शैलिम की बोलते हैं फली से दानों को निकालना. सूजी द श्यामिज कैट सेट ऑन द साइड बोर्ड. सूजी यानी जो श्यामिज कैट थी, देश है श्यामिज, वहाँ की जो बिल्ली होती है उसे हम श्यामिज कैट बोल देते हैं. वो एक साइड बोर्ड पर बैठी हुई है जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं. पेशेंटली वॉचिंग ग्रैनी प्रिपेयर ऑन एन आयरिश स्ट्यू. सूजी लाइक्ड आयरिश स्ट्यू. पेशेंटली धैर्यपूर्वक देख रही है ग्रैनी को तैयार करते हुए एक आइलैंड का यानी जो बंद बर्तन में धीरे धीरे जो पकने वाली सब्जी है उसे वो देख रही है. सूजी नाम की जो कैट है वो आयरिश स्ट्यू को बहुत ज़्यादा पसंद करती है. आयरलैंड की जो सब्जी है उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है. इट्स नॉट दैट आई माइंड हिम सिंग. इट्स नॉट दैट यू हैव एनीथिंग आई माइंड हिम स्टिंग. मैंने उसे रुकने को बोला. शेड ग्रैनी ने बोला. एंड आई डू नॉट वॉन्ट एनी मनी फ्रॉम हिम. और मैं उनसे ज़्यादा मनी को नहीं चाहता यानी और बिल्कुल भी धन मैं उसे नहीं चाहता. कहने का मतलब ये था कि मैं उनसे बिल्कुल भी पैसे या रुपए नहीं लेना चाहता. आइदर या तो. बट इट्स नॉट हेल्दी फॉर ए यंग मैन टू रिमेन आइडल फॉर सो लॉन्ग. लेकिन इट्स नॉट हेल्दी लेकिन ये अच्छा नहीं था, स्वस्थ नहीं था. फॉर ए यंग मैन एक यंग मैन के लिए. टू रिमेन एक पड़े रहना, एक आइडियल यानी आलसी की तरह या बेरोजगार की तरह.
फॉर सो लॉन्ग, लंबे समय के लिए ये अच्छा नहीं था उनके लिए, एक आलसी की तरह, एक बेरोजगार की तरह उस घर में पड़े रहना। इज अंकल केन ए यंग मैन ग्रैंड, तो ग्रैनी पूछते हैं कि क्या अंकल केन एक यंग मैन है, यंग मैन ये नौजवान आदमी है। ही इज 40, एवरीवन सेज ही विल इम्प्रूव एज ही ग्रोज अप। ही इज 40, वो लगभग 40 वर्ष का है और हर कोई यही बोलता है कि वो धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर लेगा, यानी कि अपने आप में सुधार कर लेगा। ही कुड गो एंड लिव विद आंट मावेल, वह जाता है और आंट मैवल के साथ में रहने लग जाता है। ही डज गो एंड लिव विद आंट मैवल, वह आंट मैवल के साथ में रहने लग जाता है। ही आल्सो लिव विद आंट एमिली एंड आंट बेरिल, वह आंट एमिली और आंट बेरिल के साथ भी रहने लगता है। दैट्स हिज ट्रबल, ये उसकी परेशानी थी। ही हैज़ टू मैनी डॉटिंग सिस्टर्स, उसके पास बहुत सारी टू मैनी डॉटिंग सिस्टर, यानी कि देखभाल करने वाली बहनें थीं उसके पास में। तो पुट हिम एंड पुट अप विद, जो उसको अपने साथ ही रखती थी। देयर हस्बैंड्स आर वेल क्वाइट वेल ऑफ, उनके जो हस्बैंड्स यानी कि उसके जो पति थे वो बहुत ज़्यादा पैसों वाले थे, यानी कि रिच मैन थे, यानी कि बहुत सारा पैसा था। एंड कैन अफोर्ड टू हैव हिम नाउ एंड देन, इस वजह से वो इतने समर्थ हो सकते थे कि उसे अब और बाद में उसके लिए रख लें अपने पास में। सो आवर कैन स्पेंड 3 months विद एमिली एंड 3 months, इसलिए हमारे के ने स्पेंड यानी व्यतीत किए 3 महीने तो एमिली के साथ व्यतीत किए एंड 3 months दूसरी आंट के साथ में उन्होंने स्पेंड किए। विद मी, यानी कि उन्होंने मेरे साथ में स्पेंड किए। दैट वे ही गेट्स थ्रू द ईयर एज एवरीवन्स गेस्ट एंड डज नॉट हैव टू वरी अबाउट मेकिंग ए लिविंग, तो इस तरीके से ही गेट्स थ्रू द ईयर, इसलिए वो पूरे वर्ष एवरीवन्स गेस्ट, हर किसी का गेस्ट बन जाता है, गेस्ट बोलते हैं मेहमान बन जाता, एंड डज नॉट हैव टू वरी, और उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी अबाउट मेकिंग ए लिविंग, रहने के बारे में उसे रहने के लिए किसी के बारे में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। हिज लकी इन ए वे, आई सेड, मैंने बोला, स्पीकर बोलता है कि वो किस न किस तरीके से लकी यानी कि भाग्यशाली है। हिज लक विल नॉट लास्ट फॉर एवर, तो इस बात को तो हम भी जानते हैं, अगर किसी का लक किसी लक से किसी का कोई काम हो जाता है तो उसका लक हमेशा के लिए साथ नहीं रहता है, तो ऐसे ही उसके साथ भी हुआ। हिज लक विल नॉट लास्ट फॉर एवर, उसका जो लक था, उसका जो भाग्य था, वो लंबे समय तक उसके साथ नहीं रहा। ऑलरेडी मार्वल इज टॉकिंग ऑफ गोइंग टू न्यूजीलैंड, तो पहले से ही मार्वल बातें कर रही थी न्यूजीलैंड जाने की। एंड वंस इंडिया फ्री, और एक बार इंडिया स्वतंत्र होना चाहती थी, यानी कि इंडिया को छोड़ करके जाना चाहती थी। इन जस्ट ईयर और 2 फ्रॉम नाउ, लगभग 1 वर्ष में या फिर 2 में या फिर अभी से वो उस इंडिया को छोड़ने की बातें कर रही थी। एमिली एंड बेरिल विल प्रोबेबली गो टू इंग्लैंड, एमिली और बेरिल हो सकता है प्रोबेबली शायद ही इंग्लैंड के लिए जाएंगी, बिकॉज क्योंकि देयर हस्बैंड आर इन द आर्मी, क्योंकि उनके जो हस्बैंड्स हैं, जो पति हैं, वो आर्मी में हैं। एंड ऑल ब्रिटिश ऑफिसर्स विल बी लिविंग, और जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं यानी कि अंग्रेज जो ऑफिसर हैं वो भी चले जाएंगे। कैंट अंकल कैन फॉलो देम टू इंग्लैंड, कि क्या अंकल कैन उनको इंग्लैंड तक के लिए फॉलो यानी कि उनका पीछा कर सकते हैं। ही नोज, वह जानते हैं, ही विल हैव टू स्टार्ट वर्किंग, तो उसे काम करना स्टार्ट करना है। इफ़ ही गोज देयर, अगर वह वहाँ जाता है तो उसे काम करना पड़ेगा। व्हेन योर आंट्स फाइंड दे हैव टू मैनेज विदाउट डोमेस्टिक हेल्प, जब उनकी आंट्स ने देखा, ये पाया उन्होंने कि दे हैव टू मैनेज, कि उन्हें मैनेज भी करना है विदाउट डोमेस्टिक हेल्प, बिना किसी घरेलू सहायता के। दे विल नॉट बी सो रेडी टू कीप अंकल केन फॉर लॉन्ग पीरियड्स, इसलिए वे एग्री नहीं थी, वे तैयार नहीं थी अंकल केन को लंबी अवधि के लिए अपने साथ रखने के लिए, वो तैयार नहीं थी। लॉन्ग पीरियड्स बोलते हैं लंबी अवधि, यानी कि लंबा समय। इन एनी केस, किसी भी केस में, हु इज गोइंग टू पे हिज फेयर टू इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, चलो जाता है तो कौन देगा उनका जो किराया है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो भाड़ा है, जो किराया उसे कौन देगा। इफ़ ही कैन नॉट गो, अगर वह नहीं जाता है, ही विल स्टे हियर विद यू, तो यहाँ पर वो तुम्हारे साथ ही रुकेगा। ग्रैनी यू विल बी हियर, अरे दादी माँ तुम तो यहाँ होगी। विल यू नॉट, तुम यहाँ नहीं होगी क्या। इस तरीके से वो आपस में एक दूसरे से कन्वर्जेशन करते हैं। नॉट फॉर एवर, ओनली वाइल आई लिव,
हमेशा हमेशा के लिए तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, केवल जब तक मैं जीवित हूँ। यू विल नॉट गो टू इंग्लैंड, तुम इंग्लैंड नहीं जाओगे, तुम इंग्लैंड नहीं जाओगे। नो, आई हैव ग्रोन अप हियर। तो वो लड़का जो होता है वो बोलता है, नहीं, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। आई एम लाइक द ट्रीज, मैं पेड़ों की तरह हूँ। आई हैव टेकन रूट्स, मेरे पास पेड़ों की तरह जड़ हैं। आई विल नॉट बी गोइंग अवे, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। नॉट अनटिल, जब तक कि लाइक एन ओल्ड ट्री, एक बड़े जो बूढ़ा पेड़ जो होता है उसकी तरह। आई एम विदाउट एनी मोर लीव्स, मैं नहीं रह पाऊँगा। आई एम विदाउट एनी, मैं नहीं रहूँगा। एनी मोर लीव्स, बिना मतलब ज़्यादा और पत्तियों के साथ में मैं नहीं रहूँगा। यू विल गो, तो तुम जाओगे। दो, यद्यपि, वैन यू आर बिगर, तुम बड़े हो गए हो, तुम बड़े हो। यू विल प्रोबेबली फिनिश योर स्कूलिंग इन इंग्लैंड, तो यू विल प्रोबेबली, शायद ही तुम पाओगे, शायद तुम होगे कि जिसने अपने स्कूल टाइम को इंग्लैंड में क्या किया हो, फिनिश किया हो, यानी ख़त्म किया हो। आई वुड रेदर फिनिश इट हियर, मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दूँगा। आई वांट टू स्पेंड ऑल माई हॉलीडेज विद यू, मैं अपने होलियों यानी कि छुट्टियाँ हैं उनको तुम्हारे साथ व्यतीत करना चाहता हूँ। इफ़ आई गो टू न्यू इंग्लैंड, अगर मैं इंग्लैंड जाता हूँ, हु विल लुक आफ्टर यू वैन यू ग्रो ओल्ड, तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा जब तुम बूढ़ी हो जाओगी। आई एम ओल्ड ऑलरेडी ओवर 60, तो वो जो बुढ़िया होती है, वो जो बूढ़ी ओल्ड लेडी होती है, वो बोलती है कि मैं पहले से ही बूढ़ी हूँ, ओवर 60, कि मैं तो 60 वर्ष से भी ऊपर की हूँ। इज़ दैट वेरी ओल्ड, इट इज़ ओनली लिटिल ओल्डर देन अंकल केन, तो ये एक मतलब इज़ दैट वेरी ओल्ड, क्या वो ज़्यादा बूढ़ी थी। इट्स नॉट एनी लिटिल ओल्डर देन अंकल, वो केवल अंकल केन से थोड़ी ही बड़ी थी। लिटिल ओल्डर, थोड़ी सी बड़ी थी। एंड हाउ विल यू लुक आफ्टर हिम व्हेन यू आर रियली ओल्ड, और हाउ विल यू लुक, तो तुम कैसे दिखाई दोगे आफ्टर, इसके बाद में, हिम व्हेन यू आर रियली ओल्ड, जब तुम रियल में यानी कि वास्तव में ही ओल्ड दिखते हो। ही कैन लुक आफ्टर हिमसेल्फ इफ़ ही ट्राइज, तो वह अपनी देखभाल कर सकता है, अपनी स्वयं की देखभाल कर सकता है। इफ़ इट ट्राइज, अगर वह कोशिश करता है तो अपनी स्वयं की देखभाल कर सकता है। एंड इट इज टाइम ही स्टार्टेड, और यह वही समय है स्टार्ट कर देना चाहिए। एवरी टाइम ही टुक ए जॉब, ये वो समय है जिसे उसे एक जॉब ले लेनी चाहिए। आई पॉन्डर्ड प्रॉब्लम, पॉन्डर बोलते हैं सोचना या विचार करना, तो मैं समस्या पर विचार कर रहा था, सोच रहा था। आई कुड थिंक ऑफ
अंकल केन एग्री टू गो ओवर एंड इंक्वायर अबाउट द जेब। तो अंकल केन जो सहमत हो जाते हैं वहाँ पर, और वो वहाँ पर इंक्वायरी यानी इंक्वायर बोलते हैं पूछताछ करने के लिए चले जाते हैं। द महारानी वाज आउट व्हेन ही कॉल्ड। तो जो महारानी थी वो बाहर थी जब वह बुलाया गया। बट ही वॉज इंटरव्यूड बाय द महाराजा। लेकिन उसका इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार तो वो लिया गया था महाराज के द्वारा। डू यू प्ले टेनिस? आस्क्ड द महाराजा। महाराज ने पूछा कि क्या तुम टेनिस खेलते हो? क्या तुम टेनिस खेलते हो? यस सेड अंकल केन। हाँ, अंकल केन ने बोल दिया। हु रिमेंबर्ड हैविंग प्लेड अ बिट ऑफ टेनिस व्हेन ही वाज ए स्कूल बॉय। तो हु रिमेंबर्ड जिसे याद होगा tennis was just the sort of tutor he wanted for his children। तो अगर तुम थोड़ा सा भी टेनिस खेलना जानते हो तो ये जॉब तुम्हारी है। इन दैट केस द जॉब इज योर। तो ये जॉब जो होगी वो तुम्हारी होगी। आई विल लुक फॉर ए फोर्थ प्लेयर फॉर ए डबल्स मैच। तो मैं फोर्थ प्लेयर यानी चौथा प्लेयर देख रहा हूँ, चौथा खिलाड़ी देख रहा हूँ फॉर डबल्स मैच, जो डबल मैच को खेल सके। बाय द वे वर यू एट कैम्ब्रिज। तो बाय द वे यानी कि तुम एक कैम्ब्रिज से हो। कैम्ब्रिज यानी कि एक लंदन की यूनिवर्सिटी है। नो आई वाज एट ऑक्सफोर्ड सेड अंकल केन। अंकल केन बोलते हैं नहीं, मैं ऑक्सफोर्ड से हूँ। द महाराज वाज इम्प्रेस्ड। जो महाराजा होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। एंड ऑक्सफोर्ड मैन हु कुड प्ले टेनिस वाज जस्ट द सॉर्ट ऑफ ट्यूटर ही वांटेड फॉर हिज चिल्ड्रन। तो वो ये सोचता है कि ऑक्सफोर्ड यानी कि ऑक्सफोर्ड से जो व्यक्ति है हु कुड प्ले टेनिस, जो टेनिस को खेल सकता है, वह जस्ट द सॉर्ट ऑफ ट्यूटर, एक उसी ट्यूटर के यानी निजी शिक्षक के जैसा ही वांटेड फॉर हिज चिल्ड्रन, जिसे जैसा उसे अपने बच्चों के लिए चाहिए था। व्हेन अंकल केन, जब अंकल केन अपनी ग्रैनी को इंटरव्यू के बारे में बताते हैं, शी सेड, वो बोलती है, बट यू हैव नॉट बीन टू ऑक्सफोर्ड। तो दादी बोलती हैं कि केन कि तुम कभी ऑक्सफोर्ड से तो थे हो नहीं, यानी ऑक्सफोर्ड तो तुम कहीं गए नहीं हो। हाउ कुड यू से दैट? तो तुम इसे कैसा कह सके? ऑफ कोर्स, वास्तव में आई हैव बीन टू ऑक्सफोर्ड, मैं ऑक्सफोर्ड से हूँ। डू यू नॉट रिमेंबर? क्या तुम्हें याद नहीं है? आई स्पेंड 2 years देयर विद योर ब्रदर जिम। क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने 2 साल गुजारे हैं तुम्हारे भाई जिम के साथ? यस बट यू वर हेल्पिंग हिम इन हिज रेस्टोरेंट इन द टाउन। ले हाँ, गुजारे तो हैं, लेकिन तुमने तो उसके यानी कि मेरे भाई की रेस्टोरेंट में, जो गांव में जो कस्बे में जो रेस्टोरेंट है उसमें उसकी सहायता की है। यू आर नॉट एट द यूनिवर्सिटी। तुम यूनिवर्सिटी से नहीं, यानी तुम यूनिवर्सिटी नहीं गए हो। वेल ठीक है, द महाराजा नेवर आस्क्ड मी इफ़। तो वो केन जो होते हैं वो बोलते हैं, लेकिन महाराज ने मुझसे कभी भी इसके बारे में नहीं पूछा। इफ़ आई हैड बीन टू द यूनिवर्सिटी, कि मैं यूनिवर्सिटी से हूँ या नहीं हूँ। ये आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा था, इफ़ आई वाज एट कैम्ब्रिज, कि मैं कैम्ब्रिज से था। एंड आई सेड नो, और मैंने बोला नहीं। आई वाज एट ऑक्सफोर्ड, मैं ऑक्सफोर्ड से हूँ। विच वाज परफेक्टली ट्रू, जो कि पूर्णतया सत्य था। परफेक्टली बोलते हैं पूर्णतया। ही डिड नॉट आस्क मी, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा था, व्हाट आई वाज डूइंग एट ऑक्सफोर्ड, कि मैं ऑक्सफोर्ड में क्या करता था। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, इसमें क्या डिफरेंस है, यानी इसमें क्या अंतर है। एंड ही स्ट्रोल्ड विस्लिंग, और वह चहलकदमी यानी धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ, आवाज़ करता हुआ बाहर चला जाता है। टू अवर सरप्राइज, हमारे आश्चर्य के लिए, अंकल केन वाज ए ग्रेट सक्सेस इन हिज जॉब। तो अंकल केन को एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई अपनी जॉब में, अपनी नौकरी में। इन द बिगनिंग एनीवे, स्टार्टिंग में किसी भी तरीके से उनको एक जॉब की प्राप्ति हुई।
तो वो हमारे सर पे था। द महाराजा वाज सच ए पुअर टेनिस प्लेयर, जो महाराजा था वो इतना बुरा प्लेयर था, इतना बुरा प्लेयर था, इतना बुरा खिलाड़ी था, किसमें, ही वाज टेनिस में। तो दैट ही वाज डिलाइटेड टू डिस्कवर दैट, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ था उसको ढूंढ करके, उसको पा करके, किसको, अंकल केन को। देयर वाज समवन हु वाज एवन वर्स, जो ये कोई तो था, तो ये सोचते थे कोई तो था जो उनसे भी ज़्यादा बुरा, हु वाज एवन वर्स। सो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग ए डबल पार्टनर फॉर द महाराजा, सो बोलते हैं इसीलिए, इसलिए बोलते हैं के बजाय, यानी कि एक महाराजा बनने, यानी कि डबल पार्टनर, महाराज का डबल पार्टनर बनने के बजाय अंकल केन बिकम हिज फेवरेट सिंगल्स अपोनेंट, अंकल जो केन थे उसके फेवरेट यानी पसंदीदा इकलौते सिंगल अपोनेंट यानी कि विरोधी बन जाते हैं। एज लॉन्ग एज ही कुड कीप लॉजिंग एट द महाराजा, जब तक वो लंबे समय तक महाराजा को हराता रहा। अंकल केन्स जॉब वाज सेफ, अंकल केन की जॉब थी वो सेफ थी। इन टेनिस, इन बिटवीन टेनिस मैच एंड अकम्पनिंग हिज एम्प्लॉयर ऑन रोड ट्रिप, तो टेनिस मैच के बीच में ही, इन बिटवीन टेनिस मैच एंड ऑक्यूपाइंग हिज एम्प्लॉयर, जो वहाँ के एम्प्लॉयर थे उनके साथ में ऑन रोड ट्रिप, वो भी रोड ट्रिप्स पर थे। अंकल केन स्क्वीज इन ए फ्यू लेसन फॉर द चिल्ड्रन, अंकल केन जो थे स्क्वीज अ फ्यू लेसन फॉर द चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के लिए कुछ लेसन्स को क्या कर देते हैं, निचोड़ देते हैं, स्क्वीज बोलते हैं निचोड़ दें, यानी कि उनको एक प्रकार से ऐसा कर देते हैं जैसे उनको पढ़ लें, तैयार कर सकें। टीचिंग दैम रीडिंग, तो उनको पढ़ाते हुए थे दैम रीडिंग, और उसके बाद उनके लिए उनसे रीडिंग भी कराते थे, राइटिंग भी कराते थे, एंड अर्थमेटिक, और अंक गणित के जो न्यूमेरिकल्स होते थे वो भी सॉल्व कराते थे। समटाइम्स, कुछ समय बाद में क्या हुआ, ही टुक मी अलॉन्ग सो दैट, उन्होंने मुझे लंबे समय तक देखा, आई कुड टेल हिम व्हेन, तो मैं उन्हें, तो मैंने कुछ बता सका, ही गॉट हिज सम्स रॉन्ग, उसकी जो सम्स थी, उसके जो सवाल थे, उसके जो न्यूमेरिकल थे वो रॉन्ग थे। अंकल केन वाज नॉट वेरी गुड एट सब्सट्रैक्शन, अंकल केन जो थे वो अच्छे नहीं थे, किसमें, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, घटाने में ज़्यादा अच्छे नहीं थे। द महाराज चिल्ड्रन वर स्मॉलर देन आई, महाराजा के जो बच्चे थे वो मुझसे ज़्यादा छोटे थे। अंकल केन वुड लीव मी विद देम, तो अंकल जो केन थे वो लीव को छोड़ जाते हैं हमारे साथ में ही, से सिंग, ये बोलते हुए, जस्ट सी, देखो केवल, दैट दे डू देयर सम्स प्रॉपरली, कि वो जो है ना वो अपनी सम्स को प्रॉपरली यानी कि ठीक तरीके से करता है। रस्टी किसी का नाम है, एंड ही वुड स्ट्रॉल ऑफ द टेनिस कोर्स, और अचानक से रस्टी का है, एंड ही वुड स्ट्रॉल, वो टहलता हुआ अगर ऑफ हिज टेनिस कोर्ट, अपने टेनिस कोर्ट की तरफ चला जाता है। हैंड्स इन हिज पॉकेट, उसके जो हाथ हैं वो पॉकेट में, जेब में हैं, विस्लिंग सीटी बजा रहा है, ट्यूनलेसली, ट्यूनलेस बोले बिना किसी धुन के उस ट्यून को बजाया जा रहा है। इवन इफ हिज pupils had different answer to the same question, इवन यहाँ तक कि if he pupils had different answer to the same term, उसने ये बताया कि तो वह उसका हिज पीपल, उसके शागिर्द हैं, यानी उसके चेले हैं, उसके अनुयायी हैं, पीपल बोलते हैं चेले अनुयायी, हैड डिफरेंट आंसर टू द सेम क्वेश्चन, उन्होंने भी क्या किया, उस क्वेश्चन का अलग अलग उत्तर दिया। ही वुड गिव बोथ ऑफ देम एन अनकरेज पैट सिंग, वह इन दोनों के लिए एक एनकरेज यानी उत्साह बढ़ाते हुए, प्रोत्साहित करते हुए उसके पेट को थपथपाते हैं। सिंग ये बोलते हैं, एक्सलेंट, बहुत अच्छा, आई एम ग्लैड टू सी बोथ ऑफ यू, तो ये भी बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम दोनों को यहाँ देख करके। है वन ऑफ यू इज राइट, उनमें से एक तो सही है, एंड वन ऑफ यू यू इज रॉन्ग, और उनमें से दूसरा गलत है। बट एज आई डू नॉट वांट टू डिस्करेज आइदर ऑफ यू, लेकिन जैसा है कि आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता टू डिस्करेज, किसी को हतोत्साहित कराना, तो मैं से किसी को हतोत्साहित करना। आई विल नॉट से, मैं नहीं कहता हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग,
मैं नहीं बताता कि कौन सही है कौन गलत है। बट आफ्टर वाश, लेकिन इसके बाद में, ऑन द वे, हम घर के रास्ते पर, ही वुड आस्क मी, तो उसने मुझसे पूछेगा, यानी वह मुझसे पूछेगा विच वाज द राइट आंसर, राष्ट्रीय। तो वो ये पूछता है कि राष्ट्रीय जो सही क्या है। अंकल केन बोलते हैं कि वो दोनों ही गलत थे। अंकल केन ऑलवेज मेंटेन्ड दैट ही वुड नेवर हैव लॉस्ट हिज जॉब इफ ही हैड नॉट बीटन द महाराजा एट टेनिस। तो ये बताते हैं कि अंकल जो केन थे वो हमेशा से मैनेज कर रहे थे दैट ही वुड नेवर हैव लॉस्ट हिज जॉब, जब तक कि वो अपनी जॉब को नहीं खो देगा। इफ़ ही हैड नॉट बीटन, अगर पीटा नहीं जाएगा द महाराजा एट टेनिस, यानी कि महाराजा के टेनिस पर। नॉट दैट अंकल केन नॉट दैट अंकल केन हैड एनी इंटेंशन ऑफ विनिंग। तो अंकल केन जो थे उनका कोई इरादा, इंटेंशन बोलते हैं इरादा, तो उनका कोई इरादा नहीं था ऑफ विनिंग, जीतने का। बट बाई प्लेइंग ओकेजनल गेम्स, लेकिन एक कभी कभार गेम खेलते हुए विद द महाराजा सेक्रेटरी, अपने महाराजा के सेक्रेटरी सचिव थे उनके साथ कभी कभी खेला लिया करता था। एंड गेस्ट, जो मेहमान आते उनके साथ भी खेल लिया should try as hard as the might of, इतना उसको ट्राई करना है जिससे वो उसको छोड़ दें। ही कुड नॉट हेल्प विनिंग ए मैच अगेंस्ट द एम्प्लॉयर। ही कुड नॉट हेल्प, वह जीतने की उम्मीद नहीं रख सके अ मैच अगेंस्ट द एम्प्लॉयर, एक मैच के बारे में जो कि अपने मालिक के विरुद्ध थी। द महाराजा वाज फ्यूरियस, जो महाराजा होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। मिस्टर बॉन्ड स्टैंडली, वह कठोरतापूर्वक बोलते हैं, आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता, यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिंग, तो तुम जानते हो, तुम्हें एहसास है इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिंग यानी कि जो तरीके, यानी कि बहुत रूप से मुझे बहुत ज़्यादा क्षमा करना मुझे। सेड अंकल बोलते हैं संयोग से हो गया था। योर हाइनेस से बोलता है कि ये तो महाराजा थे, वो अंकल केन की क्षमा याचना को स्वीकार कर लेते हैं। एक्सेप्ट बोलते स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेते हैं। अबाउट ए वीक लेटर, लगभग एक हफ्ते के बाद, इट हैपन अगेन, ये सब दोबारा हो गया था। अंकल केन वॉन, अंकल केन जीत गए। एंड द महाराजा स्टॉर्म्ड ऑफ द कोर्ट विदाउट सेइंग ए वर्ड, और जो महाराजा थे वो गुस्से से चले गए। स्टॉर्म्ड ऑफ बोलते गुस्से से चले जाना, गुस्से चले गए फ्रॉम द कोर्ट, दरबार से, विदाउट सेइंग ए वर्ड, बिना कोई एक शब्द बोले। द फॉलोइंग डे, अगले दिन, रिटर्न अप एट लेसन टाइम एज यूजल, तो उन्होंने एक लेसन टाइम यानी कि समय सीमा जो होती है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो गए थे। एज वेल अक्सर जो करते हैं, अंकल केन एंड द चिल्ड्रन वर एंगेज इन ए गेम ऑफ नोट्स एंड क्रॉसेस। तो अंकल केन जो होते हैं वो बच्चों के साथ में एंगेज, यानी कि उनके साथ लग जाते हैं एक गेम में, एक गेम खेलने में लग जाते हैं जो कि नोट्स एंड क्रॉसेज नाम का एक गेम होता है। आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं कॉपी पर ही क्रॉस और ओ बना करके, यानी कि तीन तीन इधर बना देते, तीन तीन इधर बना लेते हैं, उनको उनसे मिला करके खेलते हैं, यानी कि उनको मैचिंग कर, एक साइड में तीन बन जाए तो उसको काट देते हैं, एक साइड में तीन बने तो उस साइड में उसको काट देते
इस तरीके का उस गेम को खेलते हैं। वी विल नॉट बी रिक्वायरिंग योर सर्विस फ्रॉम टुमारो। तो वो बोलते हैं, मिस्टर बॉन्ड से बोलते हैं कि हमें तुम्हारी सर्विस की आवश्यकता नहीं है फ्रॉम टुमारो, कल से तुम्हारी सर्विस की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी नौकरी की आवश्यकता हमें नहीं है। आई हैव आस्क्ड माई सेक्रेटरी टू गिव यू ए मंथ सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटेड। तो मैंने पहले से आई हैव आस्क्ड माई सेक्रेटरी, मैं अपने सचिव से बोल चुका हूँ टू गिव यू ए मंथ सैलरी, कि तुम्हें वो एक मंथ की सैलरी दे दे। इन ल्यू ऑफ नोटिस, इंस्टीड इसके बजाय। अंकल केम होम विद हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स। तो अंकल केन घर वापस आ जाते हैं अपने हाथों को पॉकेट में डालने की जेब में डालते हुए अपने हाथों को वो घर वापस आ जाते हैं। विस्लिंग चीयरफुली, खुश होते हुए सीटी बजाते हुए अपने घर पर आ जाते हैं। यू आर अर्ली सेड ग्रैनी, ग्रैनी बोलती कि तुम इतनी जल्दी आ गए। दे डू नॉट नीड मी एनी मोर सेड अंकल केन। तो अंकल केन बोलते हैं कि उन्हें मेरी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ओ वेल, चलो कोई नहीं, नेवर माइंड, बुरा मत मानो। कम इन एंड हैव योर टी, अंदर आओ और चाय लो। ग्रैनी मस्ट हैव नोन द जॉब वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग। तो ग्रैनी मस्ट हैव नोन, ग्रैनी को ये भी जाना था कि जो जॉब है वो लंबे समय तक नहीं चलेगी। एंड शी वॉज नॉट वन टू नाग। तो एंड शी वॉज नॉट वन टू नाग, नाग बोलते हैं किसी का कोई गुण या दोष हो या अवगुण हो, तो उसके वो शी वॉज नॉट वन टू नेग, ये उसका अवगुण नहीं था। एज शी सेड लेटर, ये सब उसने बाद में कहा। एट लीस्ट ही ट्राइड, कम से कम उसने कोशिश तो की। एटलीस्ट पूछते हैं कम से कम उसने कोशिश तो की। एंड लास्टेड लॉन्गर देन मोस्ट ऑफ हिज जॉब 2 months, और एंड इट लास्ट लॉन्गर, लंबे समय थी देन मोस्ट ऑफ हिज जॉब, उसके अपनी जॉब में से सबसे मजबूत या सबसे अच्छा समय था 2 months, 2 महीने। दिस लेसन इज रिटन बाई रस्किन बॉन्ड।